हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चिरेवाल क्लासेस में। और सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। चैप्टर चल रहा है मोमेंट, घूर्ण। और इस वीडियो में हम टॉपिक कवर कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस में। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं। एप्लीकेशंस में हम लीवर्स पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील यार्ड की। स्टील यार्ड, स्टील यार्ड का प्रयोग बोझों को तोलने के लिए किया जाता है। जनरली ये हमें लघु उद्योगों, चुंगियों, माल गोदामों, रेलवे स्टेशनों पर देखने के लिए मिलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली एक लीवर होता है। एक लीवर होता है। मान लिया इस लीवर को हमने नाम दिया ए सी, और इस लीवर पे इसके ए पार्ट पर एक हुक लगा होता है जिसके ऊपर तोली जाने वाली सहती को लटकाया जाता है। सिमिलर इसका खुद का जो लीवर है, लीवर का भार होगा कुछ ना कुछ, वो कहां काम करेगा, इसके सीजी पर काम करता है, गुरुत्व केंद्र पर काम करता है। ये मान लिया एस, क्या हो गया, लीवर का भार। उसके बाद यहां क्या होता है, एक फलक्रम होता है एफ, जिसके अबाउट ये क्या कर सकता है, मोशन कर सकता है, गति कर सकता है। ये क्या होता है, इस फलक्रम के अबाउट ऊपर नीचे मूव कर सकता है। आगे ये जो लीवर का ये वाला पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, एक स्केल बना होता है। ये एक स्केल बना होता है और इसी भाग में क्या होता है कि जो एक सरकाई जाने वाली सहती होती है, जिसकी हेल्प से जो तोली जाने वाली सहती है, इसका मान स्केल के ऊपर बताया जाता है कि ये कितना, इसका जो वेट है वो कितना है, वो इस स्केल से पता चल जाता है। तो एम क्या हो गया यहां पे, सरकाई जाने वाली सहती। मान लीजिए ये कंडीशन अभी बी है। तो देखिएगा भाई, इसका अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि इसमें एक लीवर होता है जनरली, जो एक फलक्रम के अबाउट मूवमेंट कर सकता है, मोशन कर सकता है, और फलक्रम के एक और तोली जाने वाली सहती को लटकाया जाता है। जब तोली जाने वाली सहती को लटकाया जाएगा तो क्या होगा, स्केल इस तरीके से ऊपर उठ जाएगा। अब जो सरकाई जाने वाली सहती है उसको हम सरकाते हैं, और जब लीवर अपनी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ जाता है, तो जिस पॉइंट पे हमारी सरकाई जाने वाली सहती होती है, उस पॉइंट पे जो स्केल के ऊपर वैल्यू लिखी होती है, उसको हम मेजर करके जो तोली जाने वाली सहती है उसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जनरली जो स्टील यार्ड है, स्टील यार्ड की जो डिफरेंट रूप हैं, विभिन्न रूप हैं, वो हमें रेलवे स्टेशनों पर, माल गोदामों में और पुरानी फैक्ट्रियों में देखने के लिए मिलते हैं। तो काम क्या है इसका, स्टील यार्ड का, स्टील यार्ड का प्रयोग जनरली बोझों को तोलने के लिए किया जाता है। अब देखिएगा, अगर हम फलक्रम एफ के परितः, जो इसका फलक्रम है ये, इसके परितः अगर मूवमेंट ले, आघूर्ण ले, तो क्या होगा, एफ के परितः आघूर्ण लेने पर हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, घूर्णों का सिद्धांत क्या कहता है कि सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 होता है, यानी किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग 0 होता है। उसी का हम यूज करेंगे। देखो
एफ इसके अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा एम इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो कैसा आघूर्ण होगा, पॉजिटिव होगा। अब ये क्या है, द्रव्यमान है, मास सहती है। हमें क्या काम करना है, इसको वेट बनाना है। तो क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m इंटू जी। अब क्या हो गया, ये वेट बन गया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिएगा कहां लग रहा है, ए पर लगा है। कहां मूवमेंट ले रहे हैं, एफ के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से एफ। सिमिलर एस, ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगा इसको, ये भी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, यानी ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी सहती है, सॉरी यहां पे सहती है। जब इसको भार बनाएंगे तो क्या करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जी और एफ। इसी प्रकार देखिएगा और कौन सा बल बचा, ये वाली सहती। ये कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगी, सॉरी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी। तो क्लॉकवाइज घुमाएगी तो कैसी होगी, माइनस एम। भार बनाएंगे, जी से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी के पर लगा है, एफ के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी टू एफ हो गया, इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार फलक्रम एफ के अबाउट मूवमेंट लेके एक इक्वेशन मिलती है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम जो भी वैल्यू हमें अननोन है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा एम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, स्मॉल एम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई डिस्टेंस हमें दे, बी एफ पूछ रहे, ए एफ पूछ रहे, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिएगा इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है बुक में, एक स्टील यार्ड की सहती 5 किलोग्राम है। स्टील यार्ड की सहती दी है सबसे पहले, यानी क्या दिया है हमें, एस दिया है। एस का मतलब मैं इसको लिख देता हूं यहां पे। देखो क्या दिया गया है, सबसे पहले स्टील यार्ड की सहती कितनी, 5 kg। उसके बाद इसका गुरुत्व केंद्र जी आलंब एफ से, यानी जी ये है, एफ ये है, जी से एफ की डिस्टेंस कितनी दी है उसने, जी आलंब एफ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी डिस्टेंस दी है, 5 सेंटीमीटर, यानी ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। सिमिलर तोली जाने वाली सहती कैपिटल एम यानी ए पॉइंट आलंब से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी ये डायमेंशन कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। ये कितनी हो जाएगी हमारे अकॉर्डिंग, ए एफ कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद सरकने वाली सहती स्मॉल एम कितनी दी है, 1 kg। सरकाई जाने वाली सहती 1 kg दी गई है, तो स्मॉल एम 1 kg है। यदि किसी सहती एम को लटकाकर, किसी सहती कैपिटल एम को लटकाकर स्टील यार्ड को क्षैतिज रखने के लिए, स्टील यार्ड को क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रखने के लिए सरकने वाली सहती एम को एफ से 110 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये डिस्टेंस दी है 110 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी क्या दिया है, B2F कितना दे दिया है, 110 सेंटीमीटर। तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस m को हमें फाइंड आउट करना है, कैपिटल M को फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा करने के लिए क्या काम करेंगे भाई, क्वेश्चन को सारी चीजें गिवन है। अब हमें करना क्या है, F के अबाउट मोमेंट लेना है। तो फलक्रम F के परितः आघूर्ण लेने पर वही सिग्मा m इज इक्वल टू 0। वही हमने क्या, देखो सबसे पहले m इंटू जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस AF प्लस SG, S इंटू जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस GF माइनस, ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा था तो माइनस m
G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस BF इज इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, जो अननोन वैल्यू है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा कैपिटल M हमें निकालना है, इंटू G इंटू AF कितना है 10 सेंटीमीटर, प्लस S का मान 5 kg इंटू G इंटू GF का मान 5 सेंटीमीटर, माइनस स्मॉल m 1 G इंटू BF का मान 110 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0। G से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा m इंटू 10 प्लस 5 इंटू 5 25 माइनस 110 बराबर 0। तो 10 इंटू m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 85, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.5 kg। तो देखो जो अननोन वैल्यू जो तोली जाने वाली सहती थी इसका मान हमें ज्ञात करना था, वो हमने फाइंड आउट किया, कितना आ गया 8.5 kg। तो इस प्रकार स्टील यार्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी आपको इन प्रॉब्लम्स स्टील यार्ड के प्रॉब्लम से है, न्यूमेरिकल से है, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।